आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो शुरू करते हैं। जो बिचौलिया किसान आंदोलन है वह राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। बिचौलिया किसान आंदोलन 1897 से स्टार्ट हुआ था, 1941 तक ही चला था। इसकी 3 चरण हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में ये 97 से 1915 तक चला था, द्वितीय में ये 15 से 22 तक चला था, तृतीय में ये 1923 से 1941 तक चला था। उसके बाद हम देखते हैं प्रथम चरण में जो नेतृत्व किया था वो साधु सीताराम दास ने किया था, द्वितीय में जो किया था वो विजय सिंह पथिक ने किया था, तृतीय में जो किया था वो किया था हमारे माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ उपाध्याय। इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इनमें जो संगठन है, जो सहयोग देने वाले जो संगठन है इसको, और जो इसमें जो विशेष बात है वो जो इसका जो संगठन किया था, इसमें दो समितियों का गठन किया गया था इस बिचौलिया किसान आंदोलन के अंदर। पहली है 1916 में किसान पंच बोर्ड, दूसरी है 1917 के अंदर बिचौलिया किसान पंचायत। इन दोनों का ही संगठन बिचौलिया किसान आंदोलन में हुआ था। सहयोग देने वाली संस्थाओं के बारे में देखते हैं, जिसमें आती है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ ने बिचौलिया किसान आंदोलन को सहयोग दिया था। विशेष में आता है इसको प्रथम किसान आंदोलन कहते हैं। इसमें ये लोकप्रिय क्यों बना? ये लोकप्रिय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन हुआ, जैसे कि देश के प्रमुख कोने से, जैसे कि कानपुर से प्रताप का, फरदा से राजस्थान केसरी में, अजमेर से नवीनतम राजस्थान में, प्रयाग से अभ्युदय में, कोलकाता से भारत मित्र, पूना से मराठा। इन न्यूज़पेपर में आने की वजह से बिचौलिया किसान आंदोलन लोकप्रिय बना। इसके बाद हम देखते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं राजस्थान किसान आंदोलन के बारे में। जो है बिचौलिया जो ठिकाना है वो हमारा भिलवाड़ा में उपस्थित है। इस आंदोलन को भारत का मैराथन किसान आंदोलन भी कहते हैं, जो 44 वर्षों तक चला था। उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो फतेह सिंह थे, और इसमें जो जाति ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था वो धाकड़ है। इसमें जो संदेशवाहक है वो तुलसी भील है। तुलसी भील इसमें संदेशवाहक है। तो हम देखते हैं इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के बारे में। जो प्रथम चरण है वो 1997 से 15 तक चला था। इसमें 3 राजा हमें याद रखने हैं, एक है किशन सिंह और एक है पृथ्वी सिंह। ठीक है। जो किशन सिंह है वो 1894 इसने 84 कर लगाए थे, और तो दूसरा है पृथ्वी सिंह, और तीसरा है हमारा केसरी सिंह। ये 3 है इसमें जो प्रथम चरण में है। ये राजा है जिसमें किशन सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह। किशन सिंह ने क्या किया था? किशन सिंह ने 84 कर किसानों पे लगाए थे। उसके अलावा किशन सिंह ने चमड़ी कर भी लगाया था। पृथ्वी सिंह ने क्या किया था? तलवार बंधाई की कर लगाए थे। तो हम देखते हैं कि किसने, तो हाँ, किशन सिंह ने 84 कर लगाए थे। इसी से परेशान होकर 1997 में गंगाराम धाकड़ के पिता के मोसर में किसानों ने 2 लोगों को भेजा महाराणा के पास, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। इनकी शिकायत करने पर महाराणा ने हामिद हुसैन को भेजा, और इन्होंने जो रिपोर्ट दी उस पर महाराणा ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद 1903 और 1903 में किशन सिंह ने चवरी कर लगाया। चवरी कर बेटी की शादी पर 5 रुपये का कर। और पृथ्वी सिंह ने 1906 में, क्योंकि 1906 में किशन सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, तो अगला प्रशासक पृथ्वी सिंह बनाया गया। उसने तलवार बंधाई की कर लगाई, जो अप्रोक्स 40,000 रुपये थी, जिसका विरोध साधु सीताराम और फतेह सिंह चारण ने किया, ब्रह्मदेव ने किया। जो साधु सीताराम दास हैं वो एक पुस्तकालय में काम करते हैं। इन तीनों के विरोध किया। 1914 में केसरी सिंह जो अल्पवयस्क था वो शासक बना, और यहीं पर प्रथम चरण खत्म होता है। तो प्रथम चरण में हमने देखा किशन सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह के बारे में। अब हम द्वितीय चरण में देखते हैं, जिसके जनक है हमारे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने सबसे पहले विजय सिंह पथिक
यानी कि जो भूप सिंह हैं, उनसे आग्रह किया बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए। विजय सिंह पथिक यानी कि भूप सिंह, जिसको जनता ने महात्मा कहा, 1916 में यहाँ पर 2 चीज़ें का गठन करते हैं। पहला है किसान पंच बोर्ड और दूसरी है ऊपर माल पंच बोर्ड, 1916 और 1917 में। इसका जो अध्यक्ष है वो साधु सीताराम दास को बनाया गया। इस बोर्ड का जो गठन किया गया था वो 1916 का जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें जो युद्ध ऋण था उसको इनको नहीं देना था, इस वजह से इन्होंने ये बोर्ड का गठन किया। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया, जिसका अध्यक्ष या सरपंच मन्नालाल पटेल को बनाया गया। ये दोनों संस्थाएं विजय सिंह पथिक के निर्देशन में बनी। इसके बाद आती है 1918। 1918 में जो बहुत से न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इस किसान आंदोलन के बारे में चर्चा हुई। इसी कारण गांधी ने महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को भेजा। महादेव देसाई को भेजने के बाद महाराणा ने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। इसने जो अपनी रिपोर्ट जारी की उस पर महाराणा ने कोई अपनी कार्रवाई नहीं की। पथिक अमृतसर अधिवेशन में गए। अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन था जो 1919 में था। विजय सिंह पथिक वहाँ गए। उसके बाद 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें किसानों में कालू जी, नंदराम जी, गोकुल जी ने प्रदर्शनी लगाई, जिससे ये आंदोलन और फेमस यानी लोकप्रिय हुआ। और वर्धा में उसी टाइम राजस्थान सेवा संघ 1920 में राजस्थान सेवा संघ गठित हुई। इन सब के प्रयासों के बाद 1922 4 फरवरी को समझौता हुआ। यह समझौता किसानों और उनमें हुआ, जिसकी मध्यस्थता एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड ने करवाई, जिसमें जो 84 लागी थी उनमें से 35 लागी माफ़ कर दी गई। इसके बाद हम देखते हैं तृतीय चरण, जो 1922 से 1941 में चला। अब तक हमने देखा किशन सिंह, प्रथम चरण में किशन सिंह, पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह। द्वितीय चरण में हमने देखा साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, उनके द्वारा बनाए गए 1916 में किसान पंच बोर्ड, 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड, 1918 में न्यूज़पेपर से वो फेमस हुआ। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया। 1920 में ही पथिक अमृतसर गए। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, जहाँ पर प्रदर्शनी हुई, जिसमें कालू जी, नंदराम जी और गोकुल जी सम्मिलित हुए और उन्होंने वहाँ प्रदर्शनी की। 1920 के अंदर ही वर्धा में राजस्थान सेवा संघ का गठन हुआ, जिसके फलस्वरूप 4 फरवरी 1922 में समझौता कर लिया गया। समझौता की मध्यस्थता करने वाले खुद एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड थे, लेकिन उस समझौते के कुछ टाइम जैसे कि 5 फरवरी 1922 में ही चोरा चोरी कांड की वजह से जो गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया, जिससे ये जो समझौता है वो निरस्त हो गया, जिससे अनेक विद्रोह वापस हुए। जिससे विद्रोह, इसमें कोई विद्रोह नहीं हुआ था, ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था। लेकिन तृतीय चरण शुरू हुआ, जिसमें 1923 में बूंदी बंदोबस्त शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ, ट्रेंच ने जो बारानी भूमि का कर तो बढ़ा दिया और पीवल भूमि का कर जो है वो कम कर दिया गया। ये किसने किया? ट्रेंच ने। ट्रेंच एक मेवाड़ का राजस्व मंत्री था तत्कालीन उस टाइम का। 1926-1927 में नेता जमनालाल बजाज थे। इसका जो बिजोलिया का जो नेतृत्व किया था वो जमनालाल बजाज ने किया था 26 से 27 के टाइम। 38 में इनका मेवाड़ प्रजामंडल का भय के कारण सर टी राघवाचार्य ने किसान पंचायत से वार्ता की और 1941 में इस आंदोलन का समापन हो गया।